उन्होंने भारत को, मोदी जी को फोन किया। वो जानते हैं भारत एक विश्वसनीय देश है, भारत के साथ पंगा आपने शुरू किया है, पर एक बात याद रखना, भारत का स्वभाव है जो कहता है वो करता है, और कोई भी दुनिया का देश हम पर विश्वास कर सकता है। हम पाकिस्तान, चीन की तरह धोखेबाज देश नहीं है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। उनको ये पता है कि अगर जहाजों को रोका नहीं जाए और युद्ध विराम ठीक हो जाए और दुनिया में वास्तव में तुम शांति चाहते हो, भारत के सहयोग के बगैर तुम ये काम नहीं कर पाओगे। हालांकि बीच बीच में हमको भी धमकी देते रहते हैं, परंतु एक बात का विचार जरूर करो कि ट्रंप साहब आप जो भी कर रहे हो, आपको याद है ना जब रूस में 1917 में वोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन और स्टालिन और पास के 14 देशों को खा गए थे, उनको सोवियत रूस के अंदर मिला लिया, लेकिन दिल से तो नहीं मिले थे ना, तुम्हारी ताकत के कारण डर से मिले हुए थे। लेकिन 1990 में आते आते गोरबाचोव के समय में रूस टूट गया, महान सोवियत संघ आज रूस के अंदर बदल गया, और वो अधिकतर देश जो उन्होंने 1917 के बाद ताकत के दम पर जिनको मिलाया था वो अलग हो गए। ट्रंप साहब भी याद करें, उनकी ये नीतियां, पहले रूस और अमेरिका दो शक्तियां थी, रूस 1990 में टूट गया, अब अमेरिका अकेला रह गया है। लोगों को अमेरिका की जनता से शिकायत नहीं है। अभी लाखों लोगों ने अमेरिका में पिछले 5 दिन में प्रदर्शन करके ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। तुम्हारी टैरिफ की नीति, दूसरे देशों को धमकाने की नीति, इसमें अमेरिका की जनता आपका विरोध करती है। लेकिन ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं ये गलत है। हम ट्रंप साहब से निवेदन करेंगे, ट्रंप साहब ऐसा मत कर देना कि जैसे चीन आज पूरी दुनिया में विवादास्पद देश है, कोई चीन पर विश्वास नहीं करता है। कहीं आप अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटने से पहले आप अमेरिका को ऐसा बना जाओ कि दुनिया के अधिकतर देश कट जाए। आपने भारत के बारे में भी कहा कि मैंने और मोदी जी ने बातचीत की और ये जो समझौता हुआ ये मैंने कराया। बड़ी कमाल की बात, आपको इतने उतावलेपन की क्या जरूरत है? इतनी जल्दी क्यों बोल जाते हो आप? थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। आपका बड़बोलापन अमेरिका का भी सिर शर्म से झुका देता है। हमारी भारत सरकार इस संकट में से कुछ सबक सीखे। उसके लिए पहला संकट है, आगे कभी ऊर्जा का संकट हमको सता नहीं पाए। हम 85% तेल गैस जो बाहर से मंगाते हैं, आजादी को इतने साल हो गए, कभी पता लगता है बलिया में तेल मिला है, कभी पता लगता है अंडमान निकोबार में समुद्र के अंदर तेल मिला है, कभी पता लगता है कि और भी कहीं तेल खुदाई के अंदर मिला है, राजस्थान में मिल चुका है। आज इतने साधन हैं, 3 कोने 3 साइडें हमारी समुद्र से घिरी हुई हैं, हमको तेल गैस नहीं मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे। हमारे पास साधन कम है, हम वैकल्पिक ऊर्जा इसके बारे में अपनी तैयारी करें। भगवान ने सूर्य की रोशनी जितनी हमको दी है किसी को नहीं दी, हम इसके ऊपर अपने काम को और तेजी से बढ़ाएं। ये जो कई बार इस प्रकार के संकट आते हैं ये देश को कई बार खड़ा कर जाते हैं। हम आने वाले 5-7 वर्षों में ऊर्जा के अंदर हमारा बजट का कई लाख करोड़ रुपए, एक 25-30% हिस्सा पैसा चला जाता है। हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, उन्होंने इस युद्ध के अंदर बहुत संयम, बहुत धैर्य का परिचय दिया है, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ भी की है। क्यों? हमने उतावलेपन में कोई काम नहीं किया है। इन तेल पैदा करने वाले देशों में भारत के लगभग 90 लाख से अधिक लोग रहते हैं। हमने अमेरिका की पेंटागन युद्ध की नीति का समर्थन नहीं किया। चाबहार जो पोर्ट बंदरगाह ईरान में है, हम उसके द्वारा मध्य एशिया के अंदर घुसना चाहते। सारी दुनिया जानती है भारत शांति का पुजारी है। ये गुरु नानक, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का देश है। ये कभी युद्ध में विश्वास नहीं करता है। आपने देख लिया होगा आज रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, अमेरिका ईरान और इजराइल, ये जितने युद्ध चल रहे हैं, अगर आपके पास हथियार है, हम कब तक दुनिया के देशों से हथियार मंगाएंगे? हम आगे भी बढ़े हैं। हमारा और कहना है कि हम घोषणा नहीं करें, हमको ऐसी मिसाइल, ऐसे हमको हथियार बनाने, कल को हम पर संकट आ जाए किसी भी प्रकार का, कोई देश हमको धमकी दे हम हथियार नहीं देंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे ना, हमारे पास तुमसे बड़े हथियार हैं। अभी जो हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, हमने देखा हमारा ब्रह्मोस, हमारी आकाश कसौटी पर खरी उतरी है। जो आज ये संकट है अमेरिका, इजराइल, ईरान का, इससे सबक सीखें। हम शांति में पूरा योगदान करें, परंतु ऊर्जा, बिजली, इसके अंदर स्वावलंबी बने और हथियारों का उत्पादन खुद इतना करें, ऐसे हथियार बनाएं कि दुनिया देख करके दंग रह जाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया है। वो दोस्ती करते करते ट्रंप फिर हमारी पीठ में छुरा घोंप गए और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए।
भारत इस सबक को याद रखे कि अगली बार अगर संकट आएगा, हम अपने हथियार, अपनी ही योजना, अपनी ही नीतियों से लड़ें।